जी देखिए कि ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और जैसा कि आपको किरीट सोमैया का पता है, उनको तो बोलने भी नहीं आता और हर जगह बस कंट्रोवर्सी करने पहुंच जाते हैं, ज़बरदस्ती बातों का बतंगड़ बनाने पहुंच जाते हैं। हम बिल्कुल भी शहर शेख के स्टेटमेंट के साथ है। उसने एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में कहा था कि हमारी पार्टी का झंडा जो वो हरा है और हम अभी यानी 5 सीट जीते, आने वाले वक्त में हम 15 से 20 सीट जीतेंगे, पूरा हरा-हरा झंडा लगा देंगे यहाँ पर और हरा-हरा झाड़ लगा करके शहर को खूबसूरत कर देंगे। अब उसको तोड़-मोड़ करके सिर्फ वो एक छोटे से स्टेटमेंट को इस तरीके की राजनीति करना, ये इनको शोभा नहीं देता है और ये लोग का काम ही यही है। साहब जी, एक किरीट सोमैया जी ने एक बयान दिया है कि शहर से मुमरा में 80% मुसलमान है और 20% हिंदू है, जिनको धमकाने का काम शहर शेख ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल भी फालतू बात है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मैं जिस हल्के में रहता हूं वहां पर 40% हिंदू वोटर्स है और हिंदू वोटर्स ने मुझे वोट दे करके कामयाब किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई, हमने यहाँ पर हिंदू भाई को सीट दी है। मयूर सारंग हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने 5,500 वोट हासिल की है। तो इस तरीके से कहना, उस वक्त मयूर सारंग भी स्टेज पे मौजूद थे, तो क्या उनको धमकी, ये सब फालतू बात, एक नया मोड़ देना और ये सब करना एकदम बिल्कुल भी फालतू बात है। यहाँ पर मुमरा की खूबसूरती रही है, मुमरा की तहजीब रही है, हम लोग मिलजुल के रहते आज तक। यहाँ पर लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कभी भी यानी कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। अब इस तरीके से वो शहर के बाहर से आ करके यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, इस तरीके का स्टेटमेंट कर रहे, तो इन पे एफआईआर होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इन पे एफआईआर होना चाहिए। शहर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो यानी किसी समुदाय के खिलाफ, तो उसने अपनी बात रखी है। खुशी थी, जीत की खुशी थी, जीत की खुशी में उसने एक ही बात रखी कि भाई मैं अभी, हम लोग जीते 5 सीट जीते, आने वाले वक्त में हम और जीतेंगे। वो साहब जी, एक सवाल है कि शहर शेख ने मुंद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने कहा है कि शहर शेख ने मुंद्रा पुलिस स्टेशन में आके एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पूरे मुंद्रा को पेड़ लगा के हरा करने की बात कही है, ना कि झंडे की बात कही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बेशक यही सब बात है ना। हम लोग अगर झंडा झंडा हमारा फिराएंगे, हमारा हरा झंडा है, वो भी हरा ही दिखेगा। हम पेड़ लगाएंगे, वो भी हरा दिखेगा। उसने वो कंटेस्ट में बात की है और उसने जाकर के पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे दिया है। पुलिस ने जब हमको बुला करके, उनको बुला करके नोटिस वगैरह इशू किया तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब उसके बाद आकर के सिर्फ राजनीति करना, नेशनल मीडिया पे इसको चलाना, ये निहायत ही घटिया पॉलिटिक्स है। ये इनकी जमीन हिली हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, आने वाले वक्त में इनको लग रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई नहीं, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई भी हमारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक हमारा जनाधार बढ़ रहा है, उससे ये घबरा गए। इसके लिए ये इस तरीके से जाकर के स्टेट, तो हम लोगों से सवालात किए जा रहे हैं कि आप लोग यानी शहर के अंदर कचरा साफ करो, ये करो। मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि देखिए अभी हम लोग को 4 दिन हुआ है जीत करके। हमको खुशी है कि आपको हमसे उम्मीद है। आपने इन नाकारा जो 20-20 साल से बैठे थे, कभी इनसे ये सवालात नहीं किए। आप हमसे कर रहे हो, हमको खुशी है। हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपकी उम्मीदों पे भी खरा उतरेंगे। ये जो पीछे से बैठ करके, बैक डोर बैठ करके या कर्टन्स के पीछे से बैठ करके जो पॉलिटिक्स कर रहे, ये भी घटिया इंसान है और घटिया पॉलिटिक्स कर रहे। आप यानी इतना मत डरो कि यानी आप ये सब हरकतों पे उतर जाओ। आपका काम ही रहा है कभी यानी मनसे को लेकर आकर के यहाँ पर स्टेटमेंट करवाना, फिर आकर के स्टेटमेंट दे करके खुद यानी हीरो बनना। अभी इस तरीके से एक स्टेटमेंट को तोड़ फोड़ करके नेशनल मीडिया में चलवाना, फिर अपने ही जो आप पीछे से हाथ मिला के रखते हो उनको भेज करके इस तरीके से यानी ये करना, तो ये सब अच्छा नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से आप जो अवाम है इधर मुमरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि लोगों के दिलों में दूसरे पार्टी वाले आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 20% मुमरा में हिंदू है और 80% मुस्लिम है, तो क्या हिंदू सेफ है? देखिए कि 20% हिंदू हो या 10% हो या 5% हो या 1% हो या पूरे 50% हो, 100% हो, इस शहर के अंदर हमारे हिंदू भाई भी और हमारे मुस्लिम भाई भी दोनों सेफ है और दोनों भाई की तरह है। सेफ होने की बात भी नहीं, हम मिलकर रहते। सेफ होना तब होता है जब कोई समुदाय किसी पे यानी जुल्म करे या हावी हो, तो यहाँ तो वो मामला है ही नहीं। तो ये सेफ नहीं है लोग, हम भाईचारगी से रहते हैं यहाँ पर और वैसे ही रहेंगे। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इस तरीके से तोड़ फोड़ करके पेश करना, ये गलत है। मैं आवाम से यही कहूंगा कि आप और हम मिल करके, यानी आपने भरोसा किया हम पे, हमको 5 सीट दी। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां घबरा गई है, इस वजह से ये इस तरीके के यानी हथकंडे अपना रही है और कर रही है। हम मिलजुल के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो चीज के लिए आपने हमको चुन के दिया है कि आने वाले वक्त में जो नगर सेवकों ने सिर्फ नाले गटर तक उलझा के रखा था और विकास नहीं किया था शहर में, या सिर्फ बैनरों पे विकास किया था, वो नहीं करके हम जमीनी स्तर पे विकास लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम शहर की भला के लिए कई महाराष्ट्र में जैसे एमआईएम ने 125 सीट लेकर आई है, कई इस डर के वजह से तो ये हंगामा तो नहीं इशू हो रहा है? डेफिनेटली इसी के लिए हो रहा है। जिसको बोलने नहीं आता वो शहर में आकर के परसेंटेज बता के जा रहा है। उनकी बात समझ में नहीं आती लोगों को, उनका काम ही क्या है बताए, पिछले 5-10 सालों में उन्होंने किया क्या है।
हर जगह पहुंच करके बस यही सब काम किया है, जातिवाद लाने का काम किया है। हमने तो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों ने मुझे वोट दिया और बड़े फकर से मैं कह रहा हूँ कि 40% हिंदू वोटर्स के बीच में रह करके मैं जीता हूँ। और यानी ऐसा नहीं जीता, 4000 वोट से जायद से जीता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत थी हमारे हिंदू भाइयों की। और हमारे साथ मयूर सारंग जैसा मैं नाम ले रहा हूँ आपको, वो हमारे साथ कैंडिडेट थे, उनको 5500 वोट लिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत है हमारे हिंदू भाइयों की हमारे लिए, ये हमारी भाईचारे की मोहब्बत, ये देख करके वो बौखला गए, इसलिए वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं।